अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। पाइसियन, पिछले हफ़्ते 18 फरवरी को जब सूरज आपके पहले हाउस में दाखिल हुआ, पाइसियन एंगल पर दाखिल हुआ, तो आपकी सलाहियतों के सही रिवॉर्ड्स मिलने का दौर तो शुरू हो गया। एंड ये बात भी तय थी कि साढ़ सत्ती के वो इम्पैक्ट्स जो आपकी कामयाबियों को रेजिस्ट कर रहे थे, उनको भी कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा और आपकी रेजिस्टेंसेस, आपके डिले ऑफ सक्सेसेस, आपके रिवॉर्ड लेसनेस, ये सब रिपेयर होंगे एंड चीज़ें स्मूथली चलने लगेंगी। लेकिन इन सब चीज़ों में ये ज़हन में रखिएगा कि आपका जो टूल ऑफ सक्सेस है वो आपकी माइंड स्किल्स हैं, आपके इरादों की ताकत है, आपकी डीप प्लानिंग है, आपकी एक्यूरेसी है, आपकी एग्जैक्टिवनेस है, आपका रिस्क टेकिंग है। इसमें मैंने लकी फैक्टर को ज़िम्मेदार करार नहीं दिया था। लकी फैक्टर का मतलब ये है कि थोड़ी सी मेहनत ही बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ दे दे या बगैर मेहनत के बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ मिल जाएँ, उसके चांस अवेलेबल हैं, बट साढ़ सत्ती सीज़न में कम हुआ करते। और ये बात भी मैंने दबे लफ्ज़ों में, वैसे वो मेरा टॉपिक नहीं था, दबे लफ्ज़ों में बोल दी थी कि जदीद रिसर्चेस के मुताबिक साढ़ सत्ती सन साइन को भी आती है। इफ़ यू हैव सन साइन, इफ़ यू हैव पाइसेस एज अ सन साइन, अगर मून साइन पाइसेस है तब भी साढ़ सत्ती आएगी, अगर असेंडेंट आपका राइजिंग सन पाइसेस है तब भी आपको साढ़ सत्ती आएगी। तो साढ़ सत्ती वाले सीज़न में आप चाहे सन, मून या असेंडेंट वाइज पाइसिन हो, आपको वो फेस करना पड़ेगी और उसे ओवरकम करने के अब बहुत जदीद रिसर्चेज आ चुकी हैं, बड़े आराम से वो रिपेयर हो जाती है। मैं एंड पर आपको बयान कर दूंगा एक दफ़ा फिर जाते जाते। बट अब ये जहन में रखिए कि इरादों की ताकत से, एक्यूरेट प्लान से, वसाइल की सही जगह इस्तेमाल से आपकी तरक्की होगी एंड सूरज आपकी बहुत सारी कमज़ोरियों को दूर कर देगा। जैसे उसके पहले एंगल पर आने से आपके वो डर या खौफ जो मुसलसल नाकामियों की वजह से पैदा हो जाते हैं वो जाते रहेंगे एंड अगेन यू फ्लरिश विद योर वो जो इरादों की ताकत है। फिर सूरज अगर पहले एंगल पर हो तो आपकी अट्रैक्शंस आती हैं, लोग एनिमी बिहेव कम करते हैं, अपोजिशन कम करते हैं, प्यार ज़्यादा देते हैं, बात ज़्यादा सुनेंगे और समझेंगे भी। उसके अलावा आपके लिए मार्स बहुत अच्छी पोजीशन पर है। वो पाइसियन जो बिल्डिंग्स बनाने में बिल्डर्स हैं, एग्रीकल्चर में हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं या स्टॉक एक्सचेंज में हैं या फोर्सेस में हैं, जैसे मिलिट्री, जैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स या पुलिस, ये यानी कि जो फोर्सेस, गवर्नमेंट फोर्सेस वाले पाइसियन है वो अच्छी फॉर्म में। अब इन अच्छी फॉर्म्स को यूज़ करिए अगेंस्ट द नेगेटिविटी। जैसे आपके अगेंस्ट क्या चीज़ें हैं, मरकरी आपके साथ नहीं है। मरकरी अगर साथ ना हो, 12वें घर में मरकरी अगर साथ में ना हो तो आपको थोड़ा कंसंट्रेट करने में, मुस्तकिल सोचने में प्रॉब्लम आएगी और आप जल्दी उलझना शुरू हो जाएंगे। फिर आपका वीनस अभी तो 11th एंगल पर है, इस हफ्ते तक 11th एंगल पर है, तो मोहब्बत का इजहार आप इस हफ्ते कर सकते हैं। मंगनी, शादी, निकाह, प्रपोज़ल कर सकते हैं, निकाह की सेरेमनीज़ रख सकते हैं। बट अगले हफ्ते जब मार्च का पहला वीक आएगा, अगली वीडियो में मैं बयान करूँगा। ये बयान इसलिए इस हफ्ते कर दिया है कि आपको अगले हफ्ते ये फैसिलिटी नहीं रहेगी, इसलिए इस हफ्ते तक जो डिसीजंस शादी के या निकाह के या प्रपोज़ल के लेने वो ले लीजिए। अगले हफ्ते से फिर वीनस एक नेगेटिव एंगल पर जाएगा और कुछ अरसे तक आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहेगी। वीनस 11th एंगल पर पिछले 4 महीनों से है। सो अगर कोई पाइपलाइन डिसीजन है, इजहार मोहब्बत करना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप कर लीजिए। फिर उसके बाद ये वीनस अपनी एक नेक्स्ट एंगल पर जाएगा, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा, बट वो अच्छा एंगल नहीं है। जुपिटर आपके लिए फर्स्ट हाउस में है, दिस इज़ सपोर्ट फॉर यू। ये सूरज के साथ मिलकर करियर को भी सपोर्ट कर रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कर रहा है। जो आपकी एनर्जीज़ हैं, जो आपकी नेचुरल स्किल्स हैं, जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपकी इनर एबिलिटीज़ हैं, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, उस सब को ये सपोर्ट कर रहा है इस वक्त। सो इतनी सपोर्ट्स के इवज़ यू आर गोइंग गुड। हालांकि ड्यूरिंग द साढ़ सत्ती ये चीज़ें उलझ जानी थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की तरफ से ये एक बड़ी सपोर्ट आपके पास मुयस्सर है। जो पाइसियंस हो इस सूरज और जुपिटर की सपोर्ट से ही अपनी ज़िंदगी में निखार ला रहे हैं इस हफ्ते से, पिछले हफ्ते से इनफैक्ट, एंड चीज़ें ठीक हो रही हैं, मूड अच्छा रह रहा है, कामयाबियाँ मिल रही हैं, रुपए पैसे में आसानियाँ हो रही हैं, मोहब्बत में कामयाबी हो रही है, सेहत ठीक रह रही है, फोर्सेस के लोग एडवांटेजेस हासिल कर रहे हैं, कंपटीशंस विन कर रहे हैं, बिल्डर्स के सौदे अच्छे बन रहे हैं, बिल्डिंग्स अथॉरिटीज़ इन्हांस हो रही हैं, तो फाइन, उनको कोई ज़रूरत नहीं डरने की, दे आर स्ट्रॉन्ग पाइसियंस। बट कुछ पाइसियन ज़रूर ऐसे होंगे जो साढ़ सत्ती की मोमेंटम को तोड़ नहीं पाए होंगे।
वो बीमारियां भी फेस कर रहे होंगे, वो इंसल्ट्स भी फेस कर रहे होंगे, वो नाकामियों के उलझन में भी फंस रहे होंगे, उनको सूरह शम्स ज़रूर पढ़नी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में। दिस इज़ अ रेमेडी फॉर साढ़ शक्ति। एंड ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनना चाहिए। पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर चाहे वैदिक हों चाहे वेस्टर्न हों इस बात पर मुत्तफ़िक है कि सैटर्न जैसे प्लैनेट को अगर वो नेगेटिव हो जाए तो ब्लू सफ़ायर ही कवर कर सकता है। ब्लू सफ़ायर के 8 से 10 कैरेट आपके लिए सूदमंद साबित होंगे। बट इन एनी केस अगर कोई पाइसियन पिछले साल से ब्लू सफ़ायर पहने हुए है, सूर्य शम्स भी पढ़ रहा है, ब्लैक कलर को अवॉइड भी कर रहा है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर उसे ज़्यादा परेशान, अपने आप को ज़्यादा टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं। फिर वो पर्सनल चार्ट की तरफ जाए। पर्सनल चार्ट में रियल डैमेज रेशो पता लग जाती है, डैमेज कॉजेज़ पता लग जाते हैं, एंड फिर उनके ट्रीटमेंट के लिए रियल रेमेडीज़ भी सामने आ जाती हैं। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। पाइसियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते मैं वीनस की नई चेंज आपके सामने पेश करूंगा। अगले हफ्ते शोबान का नया चांद भी हो जाएगा मार्च के पहले वीक में, तो वो तफसील भी बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा पाइसियन, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।